हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर लेकर के। हम आज देखने वाले हैं 2.2 जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जीरो जो कल हम देखे थे उसको हम और अच्छे से ज्योमेट्रिकली देखने वाले हैं। तो उससे पहले, इसको शुरुआत करने से पहले छोटा सा बात आप इसको एक साथ लिख लीजिए। क्या जेनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहने का ये मतलब है कि आप तीन देखे थे पॉलिनोमियल किस टाइप का, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप एक बार लिख लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है, जहाँ पर एक नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो कभी नहीं हो सकता है। जीरो हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल को क्या जानते हैं हम कि पावर 1 होता है। यहाँ पर पावर 1 होता है, लेकिन ए जीरो तो ए को किसी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा खत्म हो जाएगा। पावर वाला पार्ट ही खत्म हो गया तो लीनियर का जो बेसिक मतलब है कि पावर 1 होना चाहिए वही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, बी जीरो और जीरो नहीं भी हो सकता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 1 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। चलिए लीनियर के बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, उसका पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपली a नॉट इक्वल टू जीरो और बाकी कोई भी जीरो हो सकता है, यानी कि b या c जीरो हो सकता है। तो हम इसको एग्जाम्पल में क्या क्या लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 3x या 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं। c क्या हो गया, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ax क्यूब, बस एक टर्म बढ़ाते जाइए, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ये आपको समझ में बिल्कुल आता ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम क्या देखें, लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि px इक्वल्स टू, यदि हम x के जगह पर k रख देते हैं तब क्या होता है, ak प्लस b होता है, और इसका जो इक्वल होता है वैल्यू हो जाता है वो जीरो हो जाता है। हम क्या कहते हैं, k इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सिंपल कह देते हैं। तो हम देखते हैं कि k जीरोस तो है, लेकिन इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं, इसका क्या वैल्यू है। और भी हम क्या देखते हैं कि यदि पॉलिनोमियल ax है प्लस b है और इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं तो x का क्या वैल्यू आता है, माइनस बी बाई ए आता है, मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म यहाँ पर क्या है, x है, सिंपल ये होता है। हम इसको देखते हैं कि लीनियर में तो ऐसा कुछ हो रहा है, जीरो सिंपली हम इस फॉर्मूला कह लीजिए, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या यह क्वाड्रेटिक में होता है, क्या यह क्यूबिक में होता है कि नहीं होता है, तो इसी को हम देखते हैं इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में। शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ये सबसे पहला बेंच पे आपके क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, ये बार बार लिखते रहेंगे तो याद रहेगा हमको। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, एक px क्या है, पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि px को क्या करते हैं, y पे दिखाते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, यानी कि हमको एक x का ग्राफ होता है और ये क्या होता है, y का ग्राफ होता है, ठीक है। तो हम y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिख लिए। अब हमको इस पे रिप्रेजेंट करना है कि ये ग्राफ कैसा होगा इस एक्सिस पे। तो चलिए हम मान लेते हैं x कुछ मानेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y आएगा, सिंपल। x को मान लेते हैं 2, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, 7 हो गया।
यहाँ पर यदि -2 लेते हैं, x -2 तो 2 इंटू -2 प्लस में 3, -2 इंटू 2 -4, -4 और +3 -1 हो जाता है। इसको क्या करेंगे अब नंबर लाइन पे देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। x 2 है तो y 7 है, x यदि 2 है तो y 7 है, यानी कि ये कहीं पे यहाँ कहीं पे होगा। सिंपल। x -2 है तो y -1 है, x -2 है तो y -1 है, तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। -2 को -1 यहाँ कहीं पे होगा तो यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे हम स्केल का यूज करते हुए मिला देंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं सीधा लाइन ड्रॉ करने का, कितना हो पाता है वो आप चेक करिएगा। देखिए यहाँ पर टेढ़ा हो ही गया। इस टाइप का कुछ लाइन हो गया। चलिए इस 2 को भी इधर लिख लेते हैं। ये इस टाइप का कुछ लाइन हो गया। हम क्या क्या चेक करते हैं कि ये जो यहाँ पर कट किया है, ये कहाँ पर कट किया है, x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1 और -2 के बीच में -3/2 होता है। पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। y यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं पर भी y क्या होता है, 0 होता है। ये देखिए ये कहाँ से पास किया है, 3 से पास किया है। x क्या है यहाँ पर, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x पहले लिखते हैं इसलिए 0, y क्या है, 3 है। हम ऑलरेडी क्या जाने हैं कि यदि लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b है तो इसका जीरोज क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरोज के लिए -b/a हो जाएगा। b क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, जीरोज इक्वल्स टू, यानी कि k मान लेते हैं, वो वैल्यू k है तो k क्या हो जाएगा, जहाँ पर ये वैल्यू 0 होगा तो कांस्टेंट क्या 3 है तो -3, x के साथ वेरिएबल ये कांस्टेंट क्या है, 2 है तो ये 2। ये देखिए -3/2 यहाँ पर जहाँ पर कट गया है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जीरोज लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, जहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ किए, ये ग्राफ क्या किया, x एक्सिस को जहाँ पर कट किया उस x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या हो गया, मेरा जीरोज का वैल्यू हो गया। ये क्योंकि एक ही जगह पे काटा है इसलिए x का एक ही वैल्यू होगा, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरोज। सिंपल, ये आप समझ गए हैं। चलिए इसी को अच्छे से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम एक मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, यानी कि px इक्वल्स टू हम मान लेते हैं x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 मान लेते हैं। सिंपल, जो NCERT में भी दिया हुआ है। इसको देखते हैं कि ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कैसा रहता है। तो हम px को y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू x² माइनस 3x माइनस 4। y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि y एक्सिस ये होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बस इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि y एक्सिस हम लोग को पता रहता है, इसलिए y मान लेते हैं, क्योंकि x कुछ रखेंगे तो y का कोई वैल्यू आएगा। तो चलिए x कुछ रखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू आएगा। x को कहाँ से रखना शुरू करते हैं, -2 से रखना शुरू करते हैं। -2x को वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4, ये ख़त्म हो गया तो 6 वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए -2 के बाद -1 आता है, -1 करके देखेंगे तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 आ गया। चलिए -1 के बाद 0 रख के देखते हैं तो ये आंसर कितना, -4 हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, -2 -1 0 के बाद +1 रखेंगे, +1 रखेंगे तो 1 - 3 -4 हो जाएगा। -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7 और +1 तो -6 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए +2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -6 प्लस -4 हो जाएगा, तो 4 4 खत्म हो जाएगा, -6 हो जाएगा।
बाकी लिखा गया यहाँ पे, कब कहाँ आएगा। चलिए हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। x जब -2 है, x क्या है -2 है, -2 यहाँ पर है, तो y क्या है 6 है, 6 कहाँ पर है यहाँ पर है। तो क्या करिए 6 की जगह ऐसे करिए और -2 की जगह पे ऐसे करिए, जहाँ पर ये मिलेगा मान लीजिए ये पॉइंट हो गया मेरा। y क्या है 0 है, x -1 पे x यदि -1 है तो y क्या है 0 है। तो ये कहीं पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। दूसरा देखते हैं x 0 है तो y -4 हो गया, y क्या आ गया -4 हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। x 1 है तो -6 हो गया, x 1 है तो ये -6 हो गया, यहाँ कहीं पे है। 2 है तो -6 है, 2 है तो फिर से -6 है, फिर से -6 है। 3 है तो -4 है, 3 है तो -4 है, यहाँ कहीं पे है। 4 है तो 0 है, 4 है तो ये यहाँ पर आ चुका है, 0 हो गया। 0 मतलब y का वैल्यू 0 कब होगा, x एक्सिस पर होगा। x का वैल्यू 5 है तो ये 6 हो गया, 5 है तो ये 6 हो गया, 6 यहाँ पर कहीं पे होगा, 5 यहाँ कहीं पे है तो यहाँ कहीं पे होगा। सिंपल बात है। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से ड्रॉ हो। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। सिंपल बात है, क्या है ये अप साइड है, मान लीजिए कप जैसा है, कप में कुछ भरा हुआ हो सकता है। तो क्या कहते हैं, इसको भी याद रख लीजिए क्या, कि जब कभी यहाँ पर क्या है x² -3x -4 है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि x² है वो क्या है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है यानी कि कप क्या होगा, ऐसा कप होगा जिसमें कुछ हम रख सकें, भर सकें, पॉजिटिव हो। यहाँ पर यदि -x² अब प्लस या जो भी हो उसके बाद यानी कि x² का वैल्यू यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कप नीचे सर करके, कप नीचे करके क्या होगा इसका ग्राफ बनेगा, यानी कि कप में कुछ नहीं आएगा तो ये निगेटिव होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, काम आएगा आगे में। तो एक ग्राफ तो ये देख लिए, उसको भी अभी ड्रॉ करेंगे, जो हम बोले ये उल्टा हो जाएगा। एक तो ये ड्रॉ किए, चलिए इसी को हम उल्टा कैसे बनेगा वो देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या देख लीजिए, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को दो जगह कट किया है, दो जगह कट किया है मतलब इसका दो जीरोज होगा। जीरोज कौन कौन सा होगा, जहाँ पर x एक्सिस को कट किया है, देखिए -1 पे और 4 पे कट किया है। आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए x² -3x -4 है, इसको फैक्टराइज करिए, कैसे करते थे, x² -4x प्लस x -4 x इंटू x -4 प्लस में 1 x -4, क्या करते थे x -4 कॉमन ले लेते थे और x + 1 हो जाता था। क्या करते हैं, जीरोज निकालना है तो इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, या तो ये भी 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 आ पाएगा। तो इसका 0 कैसे करेंगे, x -4 = 0 तो x = 4 हो जाएगा। इसको जब 0 करेंगे तो x + 1 = 0, x = -1। ये देखिए 4 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा अपोजिट मतलब कि x² को माइनस लेके देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है। देखिए एग्जाम्पल, x² + 3x + 4 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए हैं। पिछले में क्या था, ये प्लस में था तो इस टाइप का बन रहा था। देखिए माइनस में रहता है तो किस टाइप का बनता है। तो क्या करना है, हमको x का वैल्यू पुट करना है, y के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू निकालना है। मान लीजिए पहला एक करके दिखाते हैं, बाकी आप करके खुद देखिएगा। x का वैल्यू -2 माइनस ऑफ x का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 × -2 + 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस ऑफ -3 × 2 क्या होगा -6 + 4, ये -4 -6 प्लस में 4 +4 -4 खत्म तो -6। अब बाकी को ऐसे करके देखेंगे। चलिए पुट करके देखते हैं x और y का वैल्यू। y = -6 तो -6 यहाँ पर आ गया, तो -2 और -6, -2 को थोड़ा नीचे लाइए और 6, तो यहाँ कहीं पे देखिए ये हो गया, यहाँ कहीं पे मेरा आ गया ये पॉइंट x जहाँ पर -2 है, y -6 है, -1 और 0, x -1
x क्या है -1, तो y क्या है 0 है, ये पॉइंट आ गया। तीसरा क्या है 0 और 4, x 0 है तो y कितना है 4 है, यहाँ आ गया। 1 है तो 6 है, 1x है तो x यदि 1 है तो ये कितना है 6 है, यहाँ कहीं पे आ गया। फिर क्या है 2 है तो फिर भी 6 है, 1 है तो 6 है, थोड़ा सा इसको इधर करिए, 2 है फिर भी 6 ही है, इसको इधर करिए। 3 है तो 4 है, यदि x क्या है 3 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। 4 है तो 0 है, x यदि 4 है, x 4 है तो क्या हो गया वैल्यू 0 हो गया। 5 है तो -6 है, x यदि 5 है तो y -6 है, x यदि 5 है तो y कितना है -6 है, तो यहाँ कहीं पे होगा। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा रहता है ये। किस टाइप का ग्राफ बना, डाउन साइड। हम बोले थे क्या एक्स स्क्वायर यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा, कप उल्टा हो जाएगा। कप उल्टा हो जाएगा तो मेरा जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आप इसको देख लिए, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया, यानी कि इसका भी 2 जीरोज होगा। 2 जीरोज क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे करके आता है तो ये -1 हो गया एक जीरोज और एक 4 हो गया। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसका फैक्टर्स करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 3x + 4 हो गया, -x² प्लस में 4x करिए -x करिए +4 हो जाएगा। ये कैसे हम करते हैं, 4 इंटू यहाँ का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -4 हो गया। अब क्या करना है, -4 किसी तरह से लाना है तो 4 -1 जा -4, तो सेम सेम करना होता है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। क्या करना है यहाँ पर, x को कॉमन लीजिए, -x प्लस में 4, यहाँ पर क्या करना है -1 इंटू x +1 लीजिए तब ना -x आएगा, -x -4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो गया और -x + 4 हो गया। इसको 0 करिएगा तो x = -1, इसको 0 करिएगा तो x = 4 हो जाएगा। तो -1 और 4 यही दोनों जीरोज है। हम अब जो करेंगे वो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको बस एक सिंपली करके दिखा देंगे कि जीरोज कहाँ कहाँ पर आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या है, x² - 4x + 4। इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका जो जीरोज होगा 2 और 2 मतलब दोनों सेम ही होगा। तो चलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है ये देखिए। अब आप क्या करिए, x का वैल्यू -1 रख के देखिए क्या आता है। हम एक करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद करिएगा। x का वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस में 4, 1 हो जाएगा, 1 -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू y का 9 आता है। बाकी आप ऐसे ही करके देखिएगा, x का वैल्यू 0 रखिएगा, सिर्फ यही बच जाएगा 4 हो जाएगा। इस टाइप से आप करके देखिएगा। 8 हो गया, यहाँ पर 9 एटलीस्ट तो लेना ही पड़ेगा, तो 9 हम ले लिए। चलिए अब करके देखते हैं क्या, x -1 है तो y 9 है, x -1 है तो y क्या है 9 है। तो मेरा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, x 0 है तो y 4 है, x 0 तो y क्या है 4 है, 4 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 1 तो 1, x 1 तो y 1, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, x 2 तो y 0, x 2 तो y 0 यहीं पे होगा। x 3 तो y 1, x 3 तो y 1 हो गया यहाँ पे। x 4 तो y भी 4, 4 तो ये भी 4 यहाँ कहीं पे हो जाएगा। चलिए सबको मिला करके देखते हैं कैसा क्या बनता है ग्राफ। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता आपको दिख रहा है, मतलब यहीं पे टच कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है कह लीजिए, क्योंकि ये कट तो कर रहा है, पूरा पूरा नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन क्या हो गया इसका जीरोज एक ही हो गया। क्या हो गया, 2 ही है इसका जीरोज, लेकिन क्या है ये x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज है, दोनों जीरोज क्या है सेम है, 2 ही है। इसका ऐसे बना है। फिर क्या करिएगा, ऐसे लिए थे मतलब +x² - 4x
+4 लिए थे, अब इसको क्या करिए -x² +4x +4 लेकर देखिए क्या आता है आंसर। माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फिर से टच करता हुआ हो जाएगा। सिंपल है, इसको करके देखिए। यानी कि हमको 4 टाइप का ग्राफ बन गया, उसको एक बार में लिख लेते हैं और उस पर कंक्लूजन कुछ निकाल लेते हैं। हम क्या देख लिए, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ इज ए पैराबोला। ये सभी के लिए वैलिड है कि यदि ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। 3 टाइप्स ऑफ जीरोज फाउंड, किस टाइप का, गॉट 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। जब हम क्या किए थे, इस टाइप का बनना था, या तो ऐसे कट किया था या कैसे कट किया था, ऐसे कट किया था, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे हमको कट मिला था, तो वो क्या हो गया, गॉट 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। दूसरा केस क्या है, गॉट 2 इक्वल जीरोज, यानी कि जब ये केस आ गया था, यानी कि इस टाइप का मतलब टच करता हुआ गया था, तो क्या हो गया, जीरोज तो 2 प्राप्त हुआ लेकिन दोनों एक ही है, ठीक है। या क्या हो गया, इस टाइप का कुछ बन गया, ठीक है। थर्ड केस अभी नहीं देखे हैं, गॉट नो जीरोज। क्या होगा, इस टाइप का देखे हैं, लेकिन जब इस टाइप का कोई बनेगा, यहाँ पर आ गया या यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कहीं पे आ गया, जो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, गॉट नो जीरोज। इसका भी केस हम आगे देखेंगे, इसको भी समझेंगे, इसका भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो 3 टाइप का होता है, इसको क्या करेंगे, इसको जरूर लिखेंगे, आपके लिए भी ये जरूरी है। पहला लिखेंगे, इसके बाद ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दूसरा लिखेंगे, फिर ये दोनों ड्रॉ करेंगे, तीसरा लिखेंगे, और इसको सबको अलग अलग, मतलब कि एक बार में ये सिर्फ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे बार में ये ड्रॉ करेंगे, फिर तीसरे बार में ये ड्रॉ करेंगे, मतलब कट नहीं करना है, किसी तरफ से ड्रॉ कर लीजिए 2-3, ठीक है। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम पहला ले लिए, y मतलब px को, पॉलिनोमियल फंक्शन को y कह लेते हैं, x³ - 4x हो गया। फिर से क्या करेंगे, x का वैल्यू x और y डिफरेंट रखेंगे, x तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। यदि हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये किस टाइप का आता है, इस टाइप का आता है ड्रॉ, यानी कि ये 1 2 3 पॉइंट पे कट किया है एक्स एक्सिस को, इसलिए क्या कहते हैं, 3 जीरोज है। फिर चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरा, दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये वाला, यानी कि y = x³ का। फिर से वही x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू करेंगे, इसको पुट करके देखेंगे तो मेरा क्या ग्राफ आएगा, इस टाइप का, जहाँ पर क्या है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया y = x³ - x²। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, जो एक बार तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 जगह कट करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गया या जीरोज हो गया, यहाँ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हो गया, जीरोज हो गया, यहाँ 1 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 2 तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0, 0, यहाँ जो भी होगा वो हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, x यदि 1 रखते हैं तो y = 0 हो जाएगा। यही तो जीरोज का डिफिनीशन है कि y 0 आना चाहिए, x = 1। ये 0 0 1 इसका हो गया, लेकिन क्या है, 2 ही डिस्टिंक्ट है, 0 0 तो सेम ही हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 0, 0, 0, एक ही है तीनों, यानी कि डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन है तो 3 जीरोज ही। यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, यदि यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, या -2 लीजिए या 2 लीजिए, ये -2 0 2 -2 0 और 2, ये तीनों वैल्यूज है जिसपे क्या होता है, ये 0 हो रहा है। तो ये क्या हो गया, तीनों अलग अलग है, 3 जीरोज है लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट हैं, 3 जीरोज हैं लेकिन तीनों सेम है, 3 जीरोज हैं लेकिन 2 डिस्टिंक्ट हैं। सिंपल। चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं। अभी क्या किए, इसको ड्रॉ करके पूरा नहीं दिखाएं, क्योंकि आप इसको जान चुके हैं लीनियर में क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, x को वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y को रखते हैं और उसको मिला देते हैं, ग्राफ कैसा बनता है वो देखें। सिंपल सी बात है। चलिए इसको एक बार सम अप कर लेते हैं सारे ग्राफ्स को कि क्या पढ़ें। इसको आप नोट कर लीजिए, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हैव मैक्सिमम 1 जीरोज। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax1 + b होता है, यानी पावर 1 होता है। इससे भी याद रख सकते हैं कि 1 का
1 ही जीरोज होगा। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि यदि इस टाइप का रहता है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है या इस टाइप का बनता है। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। पावर क्या है 2, मैक्सिमम पावर 2 होता है तभी क्वाड्रेटिक। तो 2 से याद रख सकते हैं क्या, हैव मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होता है। ग्राफ इज ए पैराबोला, क्या देखे थे हम, या तो इस टाइप का बनता था या इस टाइप का बनता था। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या देखे, हैव मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरोज, यानी कि अभी क्या देखे थे, एक इस टाइप का देखे थे, है ना, कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ से ऐसे शुरुआत कर लीजिए या ऐसे शुरुआत कर लीजिए, कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता दिखता है आपको। सिंपल सी बात है, इसको आप सब कुछ अच्छे से देखें। चलिए एग्जाम्पल 2.1 को जल्दी से देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल क्या है 1, कि ये सारा ग्राफ है, इसका नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। जीरोज क्या होता है, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो चलिए देखते हैं, ये एक बार कट किया है 1 जीरोज, ये 1 2 बार कट गया है तो 2 जीरोज, 1 2 3 बार कट गया है तो 3 जीरोज, यहाँ पर एक बार कट गया है तो 1 जीरोज। यहाँ पर क्या है, एक जगह पे कट किया है या टच किया है तो 1 जीरोज। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 बार कट किया है तो 4 जीरोज हो जाए। आज का लेक्चर कुछ समझने याद रखने वाला है। आपको क्या करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आप इसको क्वेश्चन को करते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इसका समझ आएगा कि क्या पढ़े हैं। तो हम अगले क्लास में 2.1 एक्सरसाइज को करेंगे और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखिए और 2.1 को उसके बाद देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।